साबिक वजीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की हालत खराब से खराब तर, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स देने से गुर्दे मुतासर, जिस्म सूज गया, ब्लड शुगर भी आउट ऑफ कंट्रोल, इंसुलिन की मिकदार बढ़ा दी गई। साबिक वजीर-ए-आज़म की हालत पर डॉक्टर भी परेशान, फौरी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिली का मशवरा। मेडिकल बोर्ड का कहना है जल्द कुछ ना कुछ किया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। सेवान की वसातत है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनकी वसातत से हुक्मरानों को ये सदा करूंगा कि नवाज शरीफ को जान को जो है पौन ना बनाएं, उसको शतरंज का मोहरा ना बनाएं, उसके लिए इंतकाम की आग ही न ठंडी हो। क्या बिगाड़ा है आपका? ये मुचलका 7 अरब रुपए का, इसकी कोई वक़्त नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत को गदला कर देगी। नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आप उसकी कीमत यहाँ भी अदा करेंगे और आगे जाके भी। हम जामिन हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाने दें, वापस जरूर आएंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं हुक्मरान नवाज शरीफ की जान को शतरंज का मोहरा ना बनाए, कुछ हुआ तो आप उसकी कीमत यहाँ भी देंगे और ऊपर भी। 3 बार वजीर आजम रहने वाला आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की जंग से पीछे नहीं हटे। 7 अरब की कोई बात नहीं, मगर ये शर्त सियासत को गदला कर देगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शदीद बीमार, पिम्स अस्पताल में सांस लेने में भी दुश्वारी, कमजोरी बढ़ गई, डॉक्टर्स ने सफर से भी रोक दिया। साबिक सदर की बीमारी पर पार्टी रहनुमा और कारकुन परेशान। इस मुल्क के साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर हैं, उनकी सेहत भी नहायत खराब। हमने सियासत को एक धब्बा बना के रख दिया। मैं ये चाहूंगा और मैं पुरजोर तौर पर जनाब वाला आपकी वसातत से हुकूमत वक्त से ये डिमांड करूंगा कि ये वक्त जो है ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है कि एक शख्स जो 3 दफा इस हाउस का लीडर ऑफ द हाउस बना, हुकूमती डॉक्टर ये कह रहे हो कि उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। आसिफ जरदारी की हालत तशवीशनाक है, उनकी सेहत के बारे में उनका खानदान परेशान है। अहले खाना को भी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हमने सियासत को धब्बा बना दिया, यह वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, 3 दफा के वजीर आजम को भी जान का खतरा है। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में हुकूमत बड़ी रुकावट। मरियम औरंगजेब का कहना है एक एक लम्हा कीमती है। ताखीरी हरबे नवाज शरीफ की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ हैं। बेहिस हुकूमत दानिस्ता तौर पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी कर रही है। इंसानी हमदर्दी होती तो 15 दिन जाया न करती। हुकूमत की 7 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड्स की शर्त। नून लीग का आज ही इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं की लीगल टीम से मुशावरत भी मुकम्मल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, हुकूमती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। अगर नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है तो ये इजलास क्यों मुनक्कद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? उन्होंने पूरा आज का दिन ज़ाया कर दिया है। उनको चाहिए था कि अभी तक वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं, दरखास्त दायर कर देते हैं, तो उन्होंने तो अभी दरखास्त ही दायर नहीं की। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही वो इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। इनका जो टाइम ज़ाया करना है उससे उनके इस दावे पे सवालात उठेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब की तबीयत वाकई खराब है। कहीं मियां नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर न हो जाए। मुस्लिम लीग नून ने अदालत का दरवाजा अभी तक नहीं खटखटाया। पार्टी इजलास ज्यादा जरूरी है या साबिक वजीर आजम का इलाज? सीनियर तज्जियाकार हामिद बीर का कहना है शहबाज शरीफ को इजलास की बजाय अदालत जाना चाहिए था। हुकूमत सियासत कर रही है तो नून लीग को संजीदा होना चाहिए। देखिए
क्या आज तक कभी पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी ये हुआ है कि किसी से ECL पर नाम हटाने की को मशरूत कर दिया हो, किसी इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ मंसूब कर दिया हो और 7 अरब रुपए का यानी उन्हें कहा गया है कि आप इंडेमनिटी बॉन्ड दें, तो ये दिस इज माइंड बॉगलिंग। होश के नाखून लें मोहतरम इमरान खान साहब, इतनी जिद पर ना करें जो उनकी जिद एक बन चुकी है कि ऐसा दाग अपने माथे पर मत लगाओ जो अनमिट हो, जो मिट ना सकता हो, जिसका कोई जो है खमियाजा ना हो। ECL से नाम निकालने के लिए श्योरिटी बॉन्ड की कानून में कोई शर्त नहीं। इमरान खान अपनी जिद पर ना अड़े रहें। पीपल्स पार्टी रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं हुकूमत अपने माथे पर ऐसा दाग ना ले जो कभी मिट ना सके। समेत ये हदायत जारी की कि उनकी सेहत पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आप कानूनी तकाजा पूरा करें, अपना इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो जमा कराएं और उनको फौर इलाज के लिए बैरून मुल्क जहां पे भी आप चाहते हैं इलाज के लिए ले जाएं। फिरदौस आशिक अबान की वही पुरानी रट, कहती हैं श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं, नवाज शरीफ को जहां मर्जी ले जाएं। शहबाज शरीफ अना के कौल से बाहर निकलें, भाई की सेहत पर चौके छक्के ना मारें। मौलाना फजल रहमान धरना खत्म होने पर भी मुआविन खुसूसी का दिलचस्प तबसरा। वफाकी वजीर गुलाम सलाम और फिरदौस आशिक अबान ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला महफूज 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या डील का बयान आपकी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ नहीं? क्या आपको वजीर आजम पर भी शक है? पार्टी की कोर कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आजादी मार्च के प्लान ए के बाद अब प्लान बी की बारी। बडग्राम में कारकुनों ने शाहरा रेशम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सैकड़ों मुसाफिर भी फंस गए। जकाबाद और बड्डू में भी कारकुनों के धरने, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग नून का बड़ा इकदाम। तमाम अरकान कामा कमेटियों से मुस्ताफी। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स न बनाने और रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर इस्तीफे स्पीकर चैम्बर में जमा करा दिए। कुलभूषण जाधव केस पर तमाम फैसले पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होंगे। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का मुल्की कवानीन की रोशनी में एहतराम किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहते हैं मकबूजा कश्मीर के गलत फैसले के बायस भारत की कमर दीवार से लग चुकी है। इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हरीम शाह जैसे वाकयात रोकने के लिए जरूरी इकदाम कर लिए। हुकूमत सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। कराची, लाहौर, फैसलाबाद में टमाटर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। मटर की कीमत 150 रुपए। शलजम और घिया कद्दू की सेंचुरी। गरीबों के लिए किचन चलाना मुश्किल। चक्की मालिकान का सरकारी रेट पर आटा बेचने से इनकार। लाहौर में दूसरे रोज भी हड़ताल। मालिकान का कहना है गल्ला मंडी से 48 रुपए किलो गंदम खरीद कर 42 रुपए में आटा नहीं बेच सकते। बिजली के सार्फिन पर 17 अरब रुपए का नया बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा 20 नवंबर को कीमत में इजाफे के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा।
शुगर इंडस्ट्री का ऑडिट करने का फैसला, ऑडिट पैनल बन गया। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का ट्वीट, कहते हैं शुगर इंडस्ट्री में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। डेंगू के वार जारी, कराची में मजीद 205 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवा माह मुतासरीन की तादाद 2704 हो गई। बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों में डेंगू टेस्ट की किट्स की किल्लत। पंजाब में मजीद 113 अफराद को डेंगू हो गया। हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतालिक कयास आराइयां। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का रद्द अमल सामने आ गया। सैयद अमजद शाह का कहना है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से एक माह पहले जजों की तैनाती रवायात के मुनाफी है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती तक जजेस की तकर्री मौखर करनी चाहिए। इस्लामाबाद, गिलगित, मालाकंड, एबटाबाद, मानसर में जलजिला। सवात, चित्राल, कोहाट, पेशावर, दीर में भी झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुल्क के कई इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, फोर्ट अब्बास, डेरा बुगटी, कल्लाब, जैकबाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसे। थरपारकर में भी बारिश और यालाबारी। आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जाँ बहक। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, आज बादल बरसेंगे। लाहौर में स्मोक के डेरे, शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी। तिब्बी माहिरीन का लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने का मशवरा। मुताबिक प्राइवेट स्कूलों का कल छुट्टी का ऐलान। गजा पर इसराइली जारहियत में तेजी। फजाई हमले में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। 48 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तान में हर 5वां शख्स शुगर का मरीज। मोटापे का शिकार, ज्यादा निशाने पर। वजन में कमी, भूख ज्यादा लगना ज़ियाबतीस की अलामत। बीमारियों से बचाव के लिए वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा जरूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है।